हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च। इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बाइनरी सर्च है। इंटरव्यूअर ये आपसे पूछता ही पूछते जब आप टेक्निकल राउंड में इंटरव्यू में बैठते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। 95% चांसेस है कि वो आपसे पूछेगा जी बाइनरी सर्च के बारे में मुझे कुछ बताएं। तो बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर सर्च कैसे काम करती है। तो पहले देख लेते हैं लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च, तो इसके बारे में देख लेते हैं लीनियर सर्च कैसे काम करती है। सबसे पहले तो हम एक अरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमने ले लिए एक अरे, इसमें हम लगाएंगे लीनियर सर्च। जब हम इसमें लीनियर सर्च लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड करना है 7। लीनियर सर्च जब हम लगाएंगे पहले 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे, फिर 3 4 5 6 7। यहाँ पे जाके हमें 7 मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हर एक इंडेक्स पे गए और चेक किया कि क्या वो 7 है या नहीं। अगर तो 7 था तो ठीक है, नहीं तो हम आगे मूव कर जाते हैं। ये हमें इधर 7 मिल गया, तो ये हमारा रिजल्ट है। और हमने देखा अगर फॉर एग्जांपल हमारा 8 होता तो हमें ये लास्ट टाइम भी चेक करना पड़ता। तो ये n एलिमेंट्स हैं इस एरे में, n एलिमेंट्स हैं और हमें n टाइम तक अपना जो है ना लूप चलाना पड़ा, उसके बाद जाके हमें एलिमेंट मिला है। तो ये तो 1 से लेके 8 तक था। अगर सोचिए कि अगर ये रिज़ल्ट फॉर ये एलिमेंट्स 1 से लेके 50,000 हों, तो क्या हम एक एक एलिमेंट चेक करेंगे फिर एंड पे जाके हमें रिज़ल्ट मिलेगा? सोचिए कितना बड़ा जब डाटा आएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये सर्च करना। एक और मिसाल से समझते हैं। हमारे पास एक बुक है और उसके 10 चैप्टर्स हैं और 1 लाख उसके पेजेस हैं। तो हमें किसी ने कह दिया कि आप मुझे 5 चैप्टर ढूंढ दें। 5 चैप्टर जब हम ढूंढेंगे तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 35,000 पे 5th चैप्टर है, तो हम क्या उसका एक पेज चेक करेंगे कि अच्छा अब आता है 35,000 टाइम उसको पेज को चेक करेंगे? नहीं, उसके लिए साइड पे हमें बुक में इंडेक्स दी होती है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। हम सिंपली इधर जाएंगे और 35,000 पेज पे जाएंगे और देखेंगे जी इधर पेज है। तो कितना आसान हो गया, ज़रा ऑप्टिमाइज हमने वे किया। इसी तरह अब हम बाइनरी सर्च पे आते हैं कि बाइनरी सर्च किस तरह काम करती है। हम एक ले लेते हैं एरे जिसके एलिमेंट्स हैं। थोड़ी बड़ी डाटा सेट लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर छोटा लिया तो फिर वो आपको इतना अच्छे से क्लियर समझ नहीं आएगा। ये हमने अब अपनी बना ली एरे। अब इस पर बाइनरी सर्च किस तरह लगाएंगे वो हमने देखना है। इसमें हमने करना क्या होता है, पहले मिड फाइंड करना है, फिर अपना टारगेट देखना है मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर तो मिड से बड़ा है तो हमने राइट साइड पे चले जाना है, अगर तो छोटा है तो लेफ़्ट साइड पे आ जाना है। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है। हमारा जो है इसको हम स्टार्टिंग इंडेक्स को हम स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0, एंडिंग इंडेक्स हमारे पास है 8, एंड इज इक्वल्स टू 8। अब मिड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स को प्लस करेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा अब मिड निकला है 4। ये हमारा 4 मिड निकला है। ये हमारा मिड निकला है। अब हमारा टारगेट जो है वो 56 है। टारगेट हमारा 56, हमने मतलब 56 को फाइंड करना है इस अरे में से। और हमारा जो मिड है वो है 39। अब हमने देखना क्या है कि हमारा जो टारगेट 56 है वो 39 से बड़ा है छोटा। तो हमारा तो टारगेट बड़ा है, 56 39 से बड़ा है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इसको ये पूरी इधर से ये एरर को
निगलेक्ट कर देंगे। हमें पता चल गया हमारा एलिमेंट तो इस साइड पे अरे के पड़ा हुआ है, ये वाली साइड पे, राइट साइड पे, तो इसको हम कर देंगे निगलेक्ट। अब हम जो भी सर्च करेंगे वो हम इतने पार्ट पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो ड्रा कर लेते हैं दोबारा से नीचे अपनी एरे को, अभी तक ड्रा करेंगे 40 से 40, 51, 56 और 69। ये हमारी आ गई एरे। उस बड़ी एरे में से इतना पार्ट हमने उठा लिया क्योंकि हमें पता चल गया। और अब इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 5 से स्टार्ट होगी इसकी इंडेक्सिंग, 5, 6, 7 एंड 8। अब इसमें वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स अब क्या है 5, एंडिंग इंडेक्स क्या है 8। अब हम करेंगे क्या 5 + 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे जब, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। और 6 इंडेक्स से हमारे पास क्या पड़ा है ये 51 हमारे पास पड़ा है मिड। ये हमारे पास आ गया है मिड इस एरे का। अब हमने क्या करना है, दोबारा वही प्रोसेस हम करेंगे ये कि हम देखेंगे जो हमारा टारगेट है वो है 56, हमने इस एरे में फाइंड करना है। और जो हमारे पास मिड हमारा आया है वो है 51। ये तो बराबर नहीं है 51 और 56, तो इससे हमें ये पता चल गया हम दोबारा राइट साइड पे मूव करेंगे इस एरे के, इस एरे को मज़ीद छोटा कर लेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको ऊपर ले जाते हैं और अब एरे ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पे 56 और 69, 56 और 69 और इनकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इनकी इंडेक्स पे था ये 7, ये था 8। दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्ट क्या है इंडेक्स क्या है 7 और एंडिंग इंडेक्स क्या है 8। 7 + 8 और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। इधर हमारे पास क्या था 56। ये हमारे पास जो अब मिड निकला है वो है 56 और हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या था 56 ही था। तो इस तरह हमने अपना पूरा एलिमेंट जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हमने फाइंड कर लिया। कितने कम टाइम में हमने किया। इतनी बड़ी अरे थी, हम उसको आधा करते गए। अब दोबारा ड्रॉ करते हैं अरे एक बार और फिर देखते हैं। दोबारा अरे को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे एलिमेंट्स थे 10, 12, 24, 29, 39, 40, 51, 56 और 69। ये थे हमारे पास पूरी एरे हमारी। इसको एरे ड्रॉ करते हैं ठीक से ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमने इस पे काम कैसे किया था वो देखते हैं। हमारा पहला मिड आया था 39। जब 39 आया था हमने इस पूरी अरे को निगलेक्ट कर दिया था। देख लो, लीनियर सर्च में हम ऐसे जा रहे थे एक एक एलिमेंट को फाइंड करते हुए, लेकिन हमने जैसे ही हमें पता चला कि हमारा एलिमेंट 39 से बड़ा है मिड से, तो हमने इस पूरी अरे को निगलेक्ट कर दिया। हमने एक एक को चेक नहीं किया। कितना इसका इम्पैक्ट है बाइनरी सर्च का। उसके बाद हमारा जो मिड आया था वो आया था 51 मिड आया था। तो हमने एक एक को चेक नहीं था किया कि 51, अच्छा जी 56 इधर है, बार बार जाके इंडेक्स पे चेक किया, ऐसे नहीं किया। जब हमें 51 मिल गया तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एलिमेंट 56 है 51 से बड़ा है, तो हमने इस पे चेक नहीं किया, ये वाली पूरी एरे पे। इसको हमने कहा कि हमने इसको चेक नहीं करना, हमारा तो आंसर
इस पार्ट में कहीं आगे पड़ा हुआ है। और जब इसके बाद हमारा मिड फाइंड किया दोबारा हमने, तो हमारा मिड आया हमारे पास 56, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। 56 था जब हमने इंडेक्सेस को स्टार्टिंग और एंडिंग को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया। तो हमने मिड को बेसिकली चेक करना है कि अच्छा हमारा मिड इसे मैच कर गया, नहीं किया तो हम लेफ़्ट या राइट मूव कर जाएंगे। अगर तो हमारा टारगेट हमारे मिड से बड़ा है तो हम उसके राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। अगर हमारा टारगेट छोटा है मिड से तो हम उसकी लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो एक और टेस्ट केस लेके देखते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब ये जो हमने टेस्ट केस लिया है इसमें देख लेते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे बाइनरी सर्च इस पे लगाएंगे। जो सबसे पहले हमने चीज़ देख ली, इसका जो टारगेट जो हमने फाइंड करना है वो 23, जो कि ये पड़ा हुआ है। उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 0 है, एंडिंग इंडेक्स इसका 9 है। वही प्रोसेस दोबारा करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। मिड फाइंड कैसे करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स, इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। स्टार्ट इंडेक्स हमारे पास क्या है, ये 0, एंड इंडेक्स क्या है हमारे पास 9 प्लस 9, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंडेक्स आ गया। अब 4 ये है, मिड हमारा इंडेक्स 4 है और 16 उस पर वैल्यू पड़ी है मिड। तो अब हमने करना क्या था, हमारा मिड है 16 और हमारा टारगेट है 23 ये है और मिड हमारा ये है। इससे हमें पता चल गया कि हमें 16 के राइट साइड पे मूव करना है, इस साइड पे मूव करना है, क्योंकि हमारा टारगेट इधर है। और ये वाली सारी अरे को हमने भूल जाना है, इसमें हमने कुछ भी अब सर्च नहीं करना, ये हमारी तरफ से फारिग है, इसमें हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पे कैसे करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको इधर कर लेते हैं ज़रा, अब दोबारा लिखते हैं। अब था 23, 38, 56, 72, 91, ये अरे हमारे पास आ गई। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं ठीक से। अब जो इसकी इंडेक्स करेंगे वो 5 से 5, कलर चेंज कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि वही प्रोसेस दोबारा मिड फाइंड करना है और उसके बाद कंपेयर करना है। मिड फाइंड कैसे करना है, फटाफट माइंड में लाएंगे कैसे करना है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है 5 और एंडिंग इंडेक्स क्या है 9। जब स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स, इन दोनों को प्लस करने के बाद करेंगे डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 7। स्टार्ट था 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 7, तो हमारे पास 7 इंडेक्स आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास मिड। और हमें फाइंड क्या करना था, हमारा टारगेट क्या था 23। अब थोड़ा टेस्ट केस चेंज हुआ पिछले वाले से। अब हमने देखा कि जो हमारा मिड है वो 56 है और जो हमारा टारगेट है वो 23, यानी हमारा जो टारगेट है वो मिड से छोटा है, तो हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। और जो अब हमारी अरे काम की रह गई है वो कौन कौन सी रह गई है, वो रह गई है ये, क्योंकि हमें पता चल गया मिड ये है, हमारा एलिमेंट इससे छोटा है, ये तो हमारे किसी काम के नहीं एलिमेंट। अब
तो हमारे पास ये दो एलिमेंट हैं। दोबारा प्रोसेस रिपीट करते हैं और देखते हैं। हमारे पास दो एलिमेंट हैं 23 और 38। इसकी अरे बना लेते हैं। ये इस तरह आ गया। और अब इसके इंडेक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 है और 6 है। स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल्स टू 5 एंड एंडिंग इंडेक्स इज इक्वल्स टू 6। 5 + 6 डिवाइड इसको करेंगे 2 से, तो हमारे पास मिड जो आएगा वो आएगा 5। ये हमारे पास आ गया मिड 5 मिड आ गया। तो हम देखेंगे हमारे पास मिड में क्या पड़ा, 23 ये। और हमारा टारगेट क्या था, मिड हमारे पास है 23 और टारगेट हमारे पास क्या है 23। ये तो हमारा कर गया मैच। और हमें यही तो चाहिए था ना, ये हमें चाहिए था और ये हमें मिल गया। इस तरह हमने अपनी अरे को किस तरह छोटा कर लिया। इसको दोबारा उसी तरीके से देखते हैं। इसको सारे को इरेज कर लेने दें। क्लियर मोड। अब दोबारा हम अपनी अरे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास अरे आ गई 2 5 8 12 16 23 38 56 72 and 91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। पहले हमारे पास मिड क्या आया था, हमारे पास मिड आया था 16 मिड आ गया था हमारे पास। तो इस पूरी अरे को हमने खुदा हाफिज कह दिया था कि हम इसको चेक नहीं करेंगे। ये इतना हिस्सा हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम इस वाली में अपना एलिमेंट देखेंगे, ये वाली अरे में। उसके बाद हमारे पास मिड का आया था, हमारे पास मिड आया था ये 56, ये मिड आया था। तो हमने उसके बाद क्या दिया था, हम इतने हिस्से में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा एलिमेंट तो 23 है जो हमने ढूंढना है, लेकिन हमारा मिड जो है 56 है। तो हम इसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा मिड क्या आया था, उसके बाद हमारा मिड आया था ये, और यही तो हमें रिक्वायर्ड था। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log of n। log of n कैसे, क्योंकि हमें n टाइम सर्च नहीं करना पड़ा। अब इसकी जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। ऑर्डर ऑफ 1 कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने अपना मिड फाइंड किया था, हमारा फर्स्ट मिड 16 आया था ना, 16 आया था। तो हमारा टारगेट भी अगर 16 होता और मिड भी 16 होता तो हमने तो और कोई चीज़ फाइंड करनी थी, पहली बारी में हमारा मैच हो जाना था आंसर। तो हमने सिर्फ 1 ऑपरेशन किया, तो जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 की आई, जिसको बिग ऑफ 1 भी कह सकते हैं, टेक्निकल टर्म ऑर्डर ऑफ 1 की आई। वर्स्ट केस में और एवरेज केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log of n, log of n, ऑर्डर ऑफ log of n, क्योंकि हम अरे को पूरा सर्च नहीं कर रहे, हम उसको मिड्स फाइंड करते हैं और ये जो पार्ट हमने निगलेक्ट करना है उसको निगलेक्ट करते हैं। इस तरह हमें 2-3 दफ़ा मिड फाइंड करना पड़ जाता है। जैसे इधर हमने 2-3 दफ़ा मिड फाइंड किया, फिर हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिला। तो ये log of n इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है log of n, और इसकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी log of n है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे
जब हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम डिटेल से टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखेंगे और ये टीएसए में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी तो ये स्टार्ट है, जब हम अपनी प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको निटी ग्रिटी का पता चलेगा। निटी ग्रिटी मतलब छोटी से छोटी चीज़ को देखेंगे कि अच्छा ये 2 लूप से क्वेश्चन हो रहा है तो मैं इसको 1 लूप से कैसे कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें। थैंक यू सो मच। अब इसका हम कोड देखते हैं। तो अब इसका बाइनरी सर्च का हम कोड देख लेते हैं, हम किस तरह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, जो हैश स्ट्रिंग यूजिंग इसका कोड कर लेते हैं। इधर एक फंक्शन पहले तो बना लेते हैं बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च इसकी डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं इंट। रिटर्न टाइप जो है फंक्शन की इंट है, क्योंकि हम इधर से रिटर्न करवाएंगे वैल्यू को। और अब एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इंट ARR ब्रैकेट्स, उसके बाद इसमें एलिमेंट जो हमें इंसर्ट करना है 2 7 10 12 18 और 21, इतने एलिमेंट्स काफ़ी। और ये सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। जब भी हमने बाइनरी सर्च लगानी है ना किसी भी एरे पे, तो एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0, इसके बाद इंट एंड इज इक्वल्स टू 5 इस तरह के 0 1 2 3 4 और 5 21 जो है 5th इंडेक्स पे है, इस वजह से एंड जो है 5 लिया। फिर एक टारगेट वेरिएबल ले लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। टारगेट हमारा है 21। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमें 21 इस एरे में से फाइंड करना है। उसके बाद हमारा एक मेट का वेरिएबल आएगा, ये हमने मेट ले लिया। उसके बाद हम एक वाइल लूप लगा देंगे। वाइल का लूप लगाएंगे जो चलेगा जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है एंड के। इसकी बॉडी में आप कोड लिखते हैं मिड इज इक्वल्स टू, ये हर दफ़ा लूप के साथ अपडेट होता जाएगा मिड जितनी बार लूप चलेगा। स्टार्ट प्लस एंड, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम ब्रैकेट्स में कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, अगर तो जो ARR ऑफ मिड है वो हमारा बराबर है टारगेट के, तो हम रिटर्न कर देंगे 1, रिटर्न कर देंगे 1। उसके बाद नीचे एक एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे और एल्स इफ में हम देखेंगे कंडीशन को ARR हमारा जो मिड है
वो अगर लेस देन है टारगेट के तो हम स्टार्ट को अपडेट कर देंगे। इसकी बॉडी में हम स्टार्ट इज इक्वल्स टू कर देंगे मिड प्लस 1। ये अभी ड्राई रन जब करेंगे तो देखेंगे कि मिड प्लस 1 क्यों किया। उसके बाद एल्स में हम कर देंगे एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। इस तरह होगा और ये हमारा वाइल का लूप है। इसके बाहर आके हम रिटर्न 0 कर देंगे। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा तो अब मेन में आके कोड लिख लेते हैं। मेन में एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया है। इसमें हम वाइल सर्च जो फंक्शन है उसका रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। फिर अब इफ़ की एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ जो हमारा आंसर है वो इक्वल्स टू है 1 के, तो हम सी आउट कर देंगे। सी आउट टारगेट इज प्रेजेंट एंड इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज नहीं थी की इसकी। उसके बाद एल्स इसके बाद ब्रैकेट एल्स में हम कर देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देंगे इज नॉट प्रेजेंट। तो अब हम इसको ड्राई रन के साथ देख लेते हैं। एक बार अपना कोड रन करके देख लेते हैं। रन किया तो कह रहा टारगेट इज़ प्रेजेंट, यानी 21 उसको मिल गया अरे में। अपना ये टारगेट चेंज करके देख लेते हैं, इसको 25 कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं तो ये कह रहा टारगेट इज़ नॉट प्रेजेंट। हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो वाइट बोर्ड पे इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, उसके बाद ये एक फंक्शन बना लिया बाइनरी सर्च के नाम से। अब ये इंट मेन से स्टार्ट होता है कोड एग्जीक्यूट होना। बाइनरी सर्च का फंक्शन हमने इधर समझते हैं अब इसको डिटेल से जो कॉल किया। ये बाइनरी सर्च का फंक्शन है, इसमें एरे डिक्लेयर की स्टार्ट एंड। स्टार्ट में 0 इंडेक्स और एंड में 5th इंडेक्स जिस पर 21 पड़ा हुआ है वो टारगेट 21 लिया, एक मिड वेरिएबल दिया और उसके बाद एक वाइल का लूप लगाया। स्टार्ट तब तक ये चलेगा जब तक स्टार्ट लेस देन इज इक्वल्स टू एंड है। और उसके बाद हमने इधर मिड फाइंड किया। मिड कैसे फाइंड किया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ये हम अपने वाइट बोर्ड पे आ गए हैं। और आपको बताता चलूँ सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये गूगल में पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़ोन में, नेटफ्लिक्स में बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछा गया। और ये अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। जो भी हमने इधर अपनी बाइनरी सर्च जिस अरे पे लगानी वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अब इसका मिड हमने कैसे फाइंड किया था, 0 और 5 इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 पे, 2.5 आया। पॉइंट वाला हम जो बाद पॉइंट की वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो 2 इधर हमने ले लिया और हमारा मिड ये आ गया। 2 इंडेक्स जो है मिड है। और अब इधर 10 वैल्यूज़ पे पड़ी है, तो हम इधर कोड पे चलते हैं और देखते हैं
हमारा इधर जो है ये हमने मिड फिर जो फाइंड किया उसको हमने कहा मिड जो 10 है वो हमारा टारगेट 21 के इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ही चलेगी। इफ़ एल्स पे आएंगे, फिर ARR जो मिड है 10 लेस देन टारगेट है, हमारा मिड 10 है और टारगेट 21 है, कंडीशन ट्रू हुई तो हमने स्टार्ट को अपडेट कर देना। स्टार्ट में हमने मिड +1 अब डाल देना है। अब देखते हैं मिड +1 उधर क्या बन रहा है, आपको अच्छे से समझ आएगी। अब जो हमारा है मिड +1, मिड हमारा क्या था 2, मिड हमारा था 2, उसमें 2 + 1 किया 3, तो ये हमारा स्टार्ट अब 3 हो गया और एंड को हमने अपडेट नहीं किया। कोड पे चलते हैं। ये हमारा इधर हमने स्टार्ट में मिड +1 3 यानी डाल दिया, हमारे स्टार्ट में आ गया। इफ़ एल्स की कंडीशन चली, वाइल का लूप ऊपर गया, दोबारा चलेगा। अब दोबारा हम मिड फाइंड करेंगे। दोबारा वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं, वाइट बोर्ड पे आके देखते हैं। अब ये वाली जो हमारे पास एरे थी वो इतनी सी एरे रह गई थी, ये क्योंकि हमारा अब ये स्टार्ट ये वाला आ गया एंड ये है। अब ये इधर देखते हैं, स्टार्ट इसमें जो है वो हमारा है 3 एंड इसमें है 5। ये जो स्टार्ट इधर आ गया और ये एंड है इधर आ गया 5। इसको डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया 4 इंडेक्स, यानी हमारा जो मिड है अब 4 इंडेक्स है और उस पर 18 वैल्यू पड़ी हुई है। दोबारा से कोड पे जाते हैं और देखते हैं हमने जो मिड फाइंड किया है, ये जो मिड फाइंड किया वो 18 है और जो हमारा टारगेट है वो हमारा 21 है। क्या 18 इक्वल्स टू 21 है? नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। इफ़ एल्स पे आएंगे, हमारा जो क्या ARR पे मिड जो हमारा पड़ा हुआ है वो 18 है और टारगेट हमारा 21 है। इधर कंडीशन इफ़ एल्स में चेक हो रहा है क्या 18 छोटा है 21 से, तो कंडीशन फिर ट्रू हुई। स्टार्ट को अपडेट करेंगे, मिड +1 करेंगे। अब हमारा मिड क्या था 4 इंडेक्स था, 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हमारा स्टार्ट जो है वो 5 है 5 पे आ गया और एंड भी आ गया है 5 पे। एंड तो पहले ही 5 पे था, ये इधर से देखते हैं। ये हमारा स्टार्ट जो है वो 5 है, एंड पहले इधर था 5 है, इनको प्लस किया 10 / 2 तो ये आ गया 5। अब हमारा स्टार्ट भी 5 पे है, एंड भी 5 पे है। कोड पे चलते हैं। जब हम इधर वाइल लूप पे आएंगे, इधर हमने कंडीशन भी लगाई हुई है स्टार्ट लेस देन और इक्वल्स टू एंड के। ये कंडीशन इक्वल टू वाली इधर ट्रू हो रही है। स्टार्ट हमारा 5 है, एंड भी हमारा 5 है, तो यानी इधर इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। हम लूप में, लूप हमारा बिल्कुल ठीक इधर चलेगा। मिड हमने फाइंड कर, अब दोबारा से मिड फाइंड करेंगे। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 5। हमारा जो मिड हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही। कोड पे आएंगे, अब इधर कंडीशन चेक होगी क्या ARR ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट है। हमारा मिड जो है 21 है और टारगेट भी हमारा 21 है। दोबारा वाइट बोर्ड पे चल के देख लेते हैं। ये देखें, हमारा मिड और टारगेट दोनों सेम है। टारगेट हमारा 21 है, मिड भी हमारा 21 है, कंडीशन हमारी होगी ट्रू। इधर कोड पे आते हैं, कंडीशन हमारी ट्रू और रिटर्न हुआ 1। ये 1 रिटर्न जब हुआ तो हमारे पास इधर ये बाइनरी सर्च में ये जो फंक्शन ने रिटर्न कर दिया 1। हमने इधर कंडीशन लगाई है इफ़ आंसर में हमारे 1 आ गया था, 1 इक्वल्स टू 1 है आंसर, तो हम कह देंगे टारगेट इज़ प्रेजेंट। अदरवाइज सी आउट में कह देंगे टारगेट इज़ नॉट प्रेजेंट। अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट ना होता तो हमारी ये, जब हमने लूप से बाहर आ जाना था, हमें कोई एलिमेंट नहीं था मिलना, फिर हमने इधर से रिटर्न 0 करना था, वो वाला 0 इस आंसर के पास आ जाना था, और फिर ये इफ़ वाली कंडीशन नहीं थी चलनी, एल्स वाली चलनी थी, और इधर टारगेट इज़ नॉट प्रेजेंट वाली कंडीशन ट्रू होके हमें इधर नज़र आ जानी थी।